गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई क्लास में। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है 6th क्लास का, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए फुल मून क्या होता है। फुल मून, देखिए फुल मून जो है जिसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं, ठीक है। फुल मून में क्या होता है कि एक ऐसी रात आती है जिसमें जो हमारा चंद्रमा है वो पूरा गोल दिखता है हमें। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये चंद्रमा है और ये पूरी तरीके से पूरा दिखेगा, और बाकी के दिन कभी ऐसा दिखता है ना, कभी इतना पतला दिखता है, कभी इतना दिखता है ना। ऐसे ऐसे करके शेप्स होती है मून की, जो कि हमें अलग अलग दिन अलग अलग टाइप का दिखता है। तो फुल मून का एक दिन होता है, महीने में एक बार आता है, जिस दिन हमें मून हमारा पूरा दिखता है, ठीक है। दूसरा है न्यू मून। न्यू मून क्या होता है, जैसे हम अमावस्या की रात कहते हैं। उस दिन क्या होता है कि जो भी मून हमें जैसे फुल डे दिख रहा था, ये भी उसी तरीके से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, यानी कि उस दिन नो मून डे हम कहेंगे, ठीक है। मून हमें विजिबल ही नहीं होता है और दिखता भी नहीं है, यानी दिखता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन है व्हाई कांट वी सी इट इन अ डे। इट मतलब ये मून स्टार्स हमें दिन में क्यों नहीं दिखते हैं। देखिए दिन में हमें मून और स्टार्स वगैरह क्यों नहीं दिखते हैं, इसका सिंपल सा रीज़न है हमारा सन। हमारे सन की जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट है, इस वजह से इन ये जो स्टार्स और मून है इन सब की जो ब्राइटनेस है हमें फीकी पड़ जाती है सन के लाइट के सामने, ठीक है। तो इतनी ब्राइट है कि फिर हमें उसके अलावा सन की लाइट के अलावा आसमान में दिन में कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद स्टार। अब एक स्टार क्या होता है, देखिए एक स्टार हमारे पास भी है, वो है हमारा सन। कैसे, देखिए स्टार का क्या मतलब है, इसकी अपनी एक लाइट होगी, इसके पास अपनी हीट होगी, ठीक है। ये साइज में बहुत बिग होते हैं, ठीक है। इनके अंदर गैसेस भी पाई जाती हैं और साथ में ये हॉट भी होते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं स्टार्स, जिनमें से हमारे जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है हमारा सन, ठीक है। सन भी एक स्टार है जिसे हम सन कहते हैं, जो कि एक तरीके से हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, तो वही काम करता है सन। कैसे, हम आगे समझेंगे, ठीक है। स्टार के बाद नंबर आता है सेलेस्टियल बॉडी। अब ये सेलेस्टियल बॉडी होते क्या है, देखिए शाइनिंग विजिबल ऑब्जेक्ट्स। देखिए जितने भी स्पेस में शाइनिंग विजिबल ऑब्जेक्ट्स होंगे, या फिर सन या मून या प्लैनेट्स की कोई अपनी लाइट नहीं होती, ठीक है। बट ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए ये सब सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं, ओके। उसके बाद प्लैनेट क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको कि जिसकी कोई लाइट नहीं होती, ना ही उसकी कोई हीट होती है, और वो लिट बाय लाइट ऑफ स्टार्स, जैसे स्टार्स की लाइट की वजह से हमें वो दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल सी प्लैनेट की बात। अब कॉन्स्टेलेशंस, ये क्या होता है भाई, हिंदी में हम इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। समझते हैं क्या है ये, पैटर्न बाय स्टार्स। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा आसमान में ऐसे ऐसे करके ये स्टार्स है ना। अब कुछ पैटर्न बन जाते हैं, हम अपनी आंखों से जब देखते हैं तो कुछ पैटर्न बन रहे होते हैं स्टार्स के थ्रू। कैसे, ऐसे 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 करके पैटर्न्स बन रहे होते हैं, उन्हीं को हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। तो कुछ नाम है, उर्सा मेजर, बिग बियर और सप्तऋषि, ये सब नाम है स्टार्स के पैटर्न, जो भी नाम दे दिए जाते हैं स्टार्स के पैटर्न को। तो उनमें से ये कुछ स्टार्स कुछ नाम है। सप्तऋषि ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, 7 स्टार का ग्रुप होता है जिसमें पैटर्न बन रहा होता है, उसी को हम सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। आगे समझिए। अब ये सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट क्या होती है भाई, ये सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी मूव्स अराउंड प्लैनेट्स। देखिए जैसे कि हमारी जो प्लैनेट्स हैं, आपको पता है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है ना। जैसे सन यहाँ है और सारे प्लैनेट्स इसके आजू बाजू चक्कर लगाते रहते हैं, उसी तरीके से एक सैटेलाइट क्या होता है, प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक। जैसे कि प्लैनेट्स स्टार के अराउंड यानी सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही हमारा जो सैटेलाइट है
वो प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक है। उसी को हम सैटेलाइट बोलते हैं। जुपिटर हो गया, सैटर्न, इन लोग के पास क्या है, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, बट हमारे पास एक ही सैटेलाइट है जो है हमारा मून, ठीक है। हमारा मून जो है वो है 3,84,400 किलोमीटर्स अवे, ठीक है। अर्थ से इसकी दूरी इतनी है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ मून है, तो अर्थ से इसका जो डिस्टेंस है वो इतना है। और इसका जो एक स्पिन है, यानी ये भी स्पिन करता है मून भी, तो इसका जो एक स्पिन है वो 27 डेज लगाता है एक स्पिन कंप्लीट करने में, ओके। तो देखिए, अब सैटेलाइट्स तो होती हैं, साथ में एक चीज़ और क्या होती है, सैटेलाइट्स के अलावा एक होती है ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, ठीक है, जिसे हमारे साइंटिस्ट वगैरह ने बनाया है अर्थ से। और वो सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के आउटर स्पेस में, जिस तरीके से मून है उस तरीके से हमारे सैटेलाइट्स भी अर्थ के जस्ट बाहर रहते हैं और अर्थ के साथ हमारे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो बाकी ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स में क्या हो गया, आर्टिफिशियल बॉडी एक बनाते हैं जिसको हम भेजते हैं अपने अर्थ के बाहर। और ऐसा क्यों करते होंगे साइंटिस्ट, ऐसा इसलिए करते हैं साइंटिस्ट क्योंकि देखो, हमें इंफॉर्मेशन बहुत चाहिए, हमारा जो यूनिवर्स है या हमारा स्पेस है, इसके अंदर क्या है, कैसे प्लैनेट्स हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। ये सब समझने के लिए साइंटिस्ट वगैरह ने इंफॉर्मेशन वगैरह जानने के लिए एक तो सैटेलाइट्स बनाई हैं, साथ में हमारे इंडिया में जितने भी हम फ़ोन कॉल्स करते हैं, है ना, इंटरनेट चलता है, ये सब कम्युनिकेशन के लिए भी सैटेलाइट्स की हमें ज़रूरत होती है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के कुछ नाम है यहाँ पे, इनसैट, IRS, एडुसैट, ये कुछ नाम है सैटेलाइट्स के जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने भेजे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे सन की बारी आती है। सन कैसा होता है भाई, देखिए सन कैसा होता है, सन की प्रॉपर्टी है हॉट गैसेस होती हैं, इसकी अपनी हीट होती है, इसकी अपनी लाइट होती है। भाई इसकी लाइट अर्थ तक आ रही है तो आप समझिए कि इसकी अपनी खुद की लाइट कितनी ब्राइट होगी, कितनी ज़्यादा होगी, है ना। और हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है ये स्टार, मैंने बताया था, तो हम अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है नियरेस्ट बोल दिया तो बहुत ही पास है, नहीं, ये स्टार 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है, ठीक, बहुत दूर है। तो आगे का हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि मैं आपके बुक में नहीं है वो, मैं अलग से बताती हूँ। देखिए, आपको पता है कि जैसे कि हमारा सन भी एक स्टार है ना, तो सन की लाइट आने में टाइम लगता है, अर्थ पे टाइम लगता है। आपका होमवर्क है, आप ये बताइएगा, अगली क्लास में मैं बताऊंगी इसका आंसर कि सन की लाइट अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। बस मैं इतना हिंट दे रही हूँ कि कुछ मिनट्स लगते हैं, ओके। तो जो सन की लाइट हमारे अर्थ पे आ रही है, मान लीजिए सन की लाइट हमारे अर्थ पे आ रही है, तो इसमें कुछ मिनट्स का टाइम लग रहा है, राइट। आप मुंबई से दिल्ली आओगे तो आपको कुछ घंटे ट्रैवल करके आना पड़ेगा, तो हर चीज़ को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे कि हम रात को कुछ स्टार्स देखते हैं जो कि बहुत दूर हैं, होंगे वो सन की तरह, साइज में बड़े भी हो सकते हैं, साइज में छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज सन की तरह ही होंगी। और कुछ सन तुरंत बर्थ भी लेते हैं, कुछ सन बूढ़े होके मर भी जाते हैं, ठीक है। हमें ब्रह्मांड में ये सब चलता रहता है। तो हमें जो टिमटिमाते हुए कई सारे स्टार्स जो दिखते हैं रात में, उसमें से कुछ ऐसे स्टार्स जैसे कि हमें उनकी लाइट दिख रही होती है अपनी आँखों से, तो मैं आपको ये बस ये बताना चाह रही हूँ कि वो जो लाइट हमें दिख रही होती है वो पास्ट की दिख रही होती है, यानी वो जब लाइट हमारे तक पहुँची, जैसे इसमें मिनट्स लग रहा है, उसमें तो पता नहीं कितने लाइट ईयर्स लग जाते हैं यहाँ अर्थ तक पहुँचने में, ठीक है, ताकि हम उन्हें अपनी आँखों से देख पाएँ। तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लाइट ईयर्स लग जाते हैं अर्थ तक पहुँचने में। तो एक तरीके से हम वो पास्ट वाली लाइट देख रहे होते हैं जो हमारे तक पहुंची है, हम प्रेजेंट में वो कैसी चमक दे रहा है नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम खुद जब इसका लेट देखते हैं तो उसका तो बहुत ही दूर है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे का मैं आपको ये समझाऊंगी, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लास आ गए हैं हम फिर से। तो पहली बात मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ज्योग्राफी जो वर्ड है वो
हम उसे ज्योग्राफी क्यों बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है, पहले हम ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जियो यानी कि ग्रीक में इसे में GE स्पेलिंग होती है इसकी, और इसको अर्थ बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रीक में इसे अर्थ बोला जाता है, और ग्राफिया को ग्रीक भाषा के हिसाब से इंग्लिश में राइटिंग बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है अर्थ की राइटिंग, अब देखिए अर्थ की राइटिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन जियोग्राफी जो शब्द है वो इसी से निकली है, यानी कि अर्थ के बारे में हम सब कुछ जान रहे हैं इस बुक पे जो हम पढ़ रहे हैं। इस बुक में जो है मेंशन उसको हम ज्योग्राफी के रूप में जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जियो का मतलब तो अर्थ हो गया, ठीक है। अब एक है जियोलॉजी, जियोमेट्री एंड जियोऑइड। अब देखिए लॉजी का लॉजिया मतलब स्टडी ऑफ अर्थ, मेट्री में मेट्रिया यानी मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। और ऑइड में ऑइड्स यानी कि रिजेंबलिंग द शेप या फिर फॉर्म ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये मतलब हो गया ज्योग्राफी का कि हम अर्थ के बारे में हर चीज़ पढ़ते हैं। तो ये हमारा बेसिकली ज्योग्राफी का मीनिंग हो गया एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स, देखिए प्लैनेट्स 8 होती हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं? 8 मैंने यहाँ पे बना दिया है। पहला मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब आप देखिए कि मरकरी जो है वो सन के सबसे क्लोजेस्ट है, आपको पता लग रहा होगा। 3rd नंबर पे हमारी अर्थ है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए आप कि जो मरकरी है ये 88 डेज लगाती है स्पिन करने में, और दूसरा जो वीनस है इसको ट्विन कहा जाता है, अर्थ का ट्विन, ठीक है, कि हमारा जुड़वा है, अर्थ का जुड़वा है। कैसे भाई, किन प्रॉपर्टीज में वो हमारे जैसा है, साइज और शेप लगभग अर्थ के जैसा है, दैट्स व्हाई कि वो अर्थ है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना सोलर सिस्टम। ये मैंने सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया है। तो देखिए सन, सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो सन आता है, दूसरा प्लैनेट्स आते हैं, ठीक है, तीसरा सैटेलाइट्स आती हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्थ का सैटेलाइट है, बाकी इन लोग के भी सैटेलाइट्स होते हैं, तो सैटेलाइट्स आते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडी आती है जैसे कि एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स। अब देखिए सेलेस्टियल बॉडी तो अभी मैंने आपको समझा दिया। अब ये एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स होते क्या हैं, चलिए पहले इन्हीं को समझते हैं। देखिए एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड ऐसी चीज होती है, टाइनी बॉडी मूव्स अराउंड सन। देखिए सन के अराउंड जो टाइनी बॉडीज मूव करती हैं उन्हीं को हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। बट मूव तो क्या क्या करती हैं, प्लैनेट्स भी करते हैं, सैटेलाइट्स भी करते हैं, बट हम इनको नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये मैंने बीच में लिखा नहीं, भूल गई मैं, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को हम एस्ट्रॉइड नहीं बोलेंगे, उनके अलावा जो भी टाइनी बॉडीज मूव करती हैं उनको हम एस्ट्रॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। तो आपको पहले मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखो मार्स और जुपिटर के बीच में जो मैंने ये बनाया है ये एस्ट्रॉइड्स हैं, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, ठीक है। पत्थर मतलब बड़े हमारे हिसाब से हैं, बट सन के लिए छोटे छोटे पत्थर हैं ये। तो एस्ट्रॉइड हम याद रखिएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो चारों प्लैनेट्स हैं इनमें रिंग्स भी होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सैटर्न का रिंग बनाया है, बट इनमें भी रिंग्स होती हैं और बेल्ट्स होते हैं। बेल्ट्स यानी ऐसे ही रिंग्स, बेल्ट्स और डेब्रिस होते हैं, ठीक है। डेब्रिस यानी कि पत्थर वगैरह, ठीक है। तो पत्थर वगैरह तो है ना। चलिए यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, ठीक है। ओके, अब मेटेराइट्स क्या होते हैं? पीस ऑफ स्मॉल रॉक्स मूव्स अराउंड सन, इट क्रिएट्स हॉलो लाइट फ्लैश। देखो पीस ऑफ स्मॉल रॉक्स, ठीक है, जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, उसको हम मेटेराइट्स भी कहते हैं। साथ ही ये हमारे अर्थ पे भी गिरते हैं, जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं। तो हमारे अर्थ पे गिरते हैं और हॉलो गड्ढे वगैरह बना देते हैं। एक टर्म है, दूसरा टर्म है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है उसको समझते हैं। गैलेक्सी का मतलब है जहाँ पे ह्यूज, एक ऐसा ह्यूज सिस्टम यानी देखो मैं आपको थोड़ी सी ड्राइंग बना के दिखाती हूँ गैलेक्सी की। गैलेक्सी ऐसे टाइप की होती है देखने में, जब आप गूगल पे डालोगे फोटो तो उसमें आपको ऐसे गैलेक्सी दिखेंगे, ठीक है। और ऐसे उनमें स्टार्स होते हैं,
उनमें स्टार्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, बहुत सुंदर लगता है गैलेक्सी देखने में। तो गैलेक्सी होता है एक ऐसा ह्यूज सिस्टम जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स आएंगे, क्लाउड ऑफ डस्ट होंगे, बहुत सारे गैसेस होंगी, ठीक है, तो उन्हीं को हम गैलेक्सी कहते हैं। अब ये यूनिवर्स क्या वर्ड है भाई, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को हम यूनिवर्स कहते हैं। यानी कि मान लीजिए एक बड़ी सी जगह है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ ऐसे ऐसे वाले जो मैंने ये बनाया है गैलेक्सी वो है, तो उसी को हम यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं हम इस गैलेक्सी में, मान लीजिए हमारी गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं, और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है। तो मिल्की वे, जैसे मान लीजिए मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें हम कहीं जाके एक यहाँ पे जूम करेंगे बहुत, तो वहाँ पे जाके हमारा सोलर सिस्टम आएगा, और उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम के बाद फिर हमारी अर्थ आएगी, और उसके बाद हमारे एग्जिस्टेंस आएगी। अब आप देखिए कि इतनी छोटे सी, इतनी बड़ी यूनिवर्स में हम इतने छोटे से हैं, ठीक है, फिर ये इतने बहुत सारे होंगे और ये छोटे छोटे हो जाएंगे और फिर ये यूनिवर्स के अंदर आ जाएंगे। सोचो आप कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, अभी तो साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पाए हैं कि ये कितने ज़्यादा और हैं। हमारी गैलेक्सी, ये भी नहीं पता हमें कितनी गैलेक्सीज हैं, बस इतना बता दिया गया है कि भाई मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बस ये अनुमान ही चल रहे हैं, बट अभी तक हमें पता नहीं लगा है कि इस यूनिवर्स के बाहर भी है कुछ या नहीं, या फिर यूनिवर्स इतना ही है, यहीं ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं पता लग पाया। क्योंकि अभी ये सब पता करने के लिए हमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए और उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, जो कि ढूंढने में बहुत साल लग जाएंगे। पता नहीं तब तक हम ढूंढ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अर्थ उससे पहले इतने पोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, और इतने ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उस वजह से उससे पहले ही हम इंसान तो चल बसेंगे, तो मुश्किल ही है पता कर पाना, ठीक है। अब आते हैं ऑर्बिट क्या होता है। देखिए ऑर्बिट क्या होता है, प्लैनेट मूव्स अराउंड सन ऑन फिक्स्ड पाथ्स आर एलोंगेटेड। देखिए जैसे कि मान लीजिए मरकरी है, ये सन के अराउंड मूव करते हैं एक फिक्स्ड पाथ पे, ये इधर ही जाएगा, ये इधर ही जाएगा, अर्थ इधर ही जाएगी अपनी, ये जो पाथ, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये पाथ समझ लीजिए आप। तो ये ऐसा नहीं कि इसके वाले में आ जाएगा, ये इसके वाले में आ जाएगा, नहीं, ये अपने अपने पाथ पे, अपने अपने रास्ते पे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो यही फिक्स पाथ होता है, इसी को ऑर्बिट कहते हैं। जैसे कहते हैं ना अर्थ अपनी ऑर्बिट पे चल रहा है, मार्स अपनी ऑर्बिट पे चल रहा है, तो वही। उसके बाद एक बात और, प्लूटो 2016 में उसको नाम दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट का, क्योंकि प्लूटो पहले प्लैनेट के कैटेगरी में आता था, नेपच्यून के बाद था प्लूटो, बट उसके बाद क्या हुआ कि प्लूटो प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं कर रहा था कि ये एक प्लैनेट है, कभी इधर भाग रहा था, कभी किसी के ऑर्बिट में चला जाता था, कभी कुछ करता था, तो इसलिए साइंटिस्ट वगैरह ने इसको प्लैनेट का नाम नहीं दिया। उसके बाद इसका नाम रख दिया गया था ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। ओके, फिर हम अर्थ के बारे में समझेंगे। देखिए अर्थ जो है ये रही हमारी, ये थर्ड नियरेस्ट के सन के नियरेस्ट तीसरे नंबर पे आती है, ठीक है। हमें इनफ लाइट मिल रही होती है जितना हमें चाहिए। देखिए आप इसे कोइंसिडेंस ही मान लीजिए कि हमें उतनी ही लाइट चाहिए जितना हमें सन दे रही होती है, ठीक है। इसे आप कोइंसिडेंस समझिए, इसे आप कोई मेरेकल समझिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो सन जो है वो हमें इनफ उतनी ही लाइट दे रही होती है जितनी हमें चाहिए होती है। उसके बाद बात है हम कैसा यूज़ करते हैं। अब गर्मी बढ़ रही है, उसका रीज़न सन नहीं है, सन तो पहले भी थी, तो अभी गर्मी क्यों बढ़ रही है, उसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हम ही क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो वो सब गलती तो हमारी है, बट सन हमें उतनी ही लाइट दे रहा है जितनी हमें चाहिए, और उतने डिस्टेंस पे है जितना उसे होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पास आएगा तो हम ग्रेविटी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगी, ज़्यादा दूर जाएगा तो हमें उसकी लाइट ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो परफेक्ट पोजीशन पे है सब कुछ। उसके बाद साइज़ में अर्थ हमारा 5th नंबर पे आता है, ठीक है। 5th नंबर पे साइज़ पे है। देखिए पहले नंबर पे जुपिटर है, सबसे बड़ा तो जुपिटर होता है, और अर्थ हमारे 5th नंबर पे है। फ्लैटेंड एट पोल्स। देखिए अर्थ का जो शेप है उसको हम जियोइड कहते हैं। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अब देखिए अर्थ लाइक शेप कैसी होती है, जैसे कहते हैं ना हमारी धरती ऊपर से चपटी है, ठीक है, पोल से चपटी है, असल में वो ऊपर से नहीं पोल से चपटी है। देखिए जैसे मान लो मैं ड्राइंग बनाना चाहूँ अगर, तो अर्थ की ऐसे ड्राइंग बनेगी, जैसे मान लीजिए मैं इसी में बनाती हूँ,
ये हमारी अर्थ मैंने गोल बनाई थी, ऐसे चपटी ऊपर से पोल से और नीचे से चपटे, तो एक तरीके से चपटी बॉल है, उसको ऐसे चिपटा दीजिए, ऐसे प्रेशर दे दीजिए, थोड़ा सा चिपटा सा हो जाएगा वो, तो आपको समझ आ जाएगा कि अर्थ के शेप कैसा है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये टॉपिक है आई होप आपको समझ आया होगा, और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा, आपको अच्छा लगेगा। मेरे को तो स्पेस टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है स्पेस के बारे में जानना, पढ़ाना, और भी जानकारी उसके बारे में कलेक्ट करते रहना, क्योंकि मुझे मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी देखती रहती हूँ स्पेस से रिलेटेड, क्या न्यू डिस्कवरी हुई, क्या पता चला, तो हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ जानने में, और इनकी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह देखने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये सब हम पता नहीं कभी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन कम से कम फ़ोटोज़ तो देख सकते हैं। तो आप लोग भी सर्च करिए कि गैलेक्सीज कैसी दिखती हैं, या फिर हमारी गैलेक्सी कैसी है, मिल्की वे, और भी चीज़ें हैं जो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे इसको लेकर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।